हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th सीबीएसई का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो ये है चैप्टर पार्ट 1 में क्या दिखाया गया है कि इसमें एक किसान की कहानी है, लेंचो जिसका नाम है। तो उसकी जो फसल है वो ओले ओले पड़ने के कारण बर्बाद हो गई है बिल्कुल। तब उसने क्या हुआ है, उसने सोचा कि मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे अब हम रहेंगे, क्या हम पूरे साल भूखा ही मरेंगे ऐसे। तो उसने जो है एक लेटर लिखा है गॉड को, ठीक है, भगवान को एक पत्र लिखा है जिसमें जो है उसने, है ना, भगवान से कुछ पैसों की डिमांड करी है। पैसोस पैसोस जो है वहाँ की करेंसी है जहाँ पर वो रहता है। आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज़ की कुछ अलग अलग करेंसीज होती हैं, जैसे यहाँ पर रुपीज़ है तो ऐसी वहाँ पर जो है पैसोस है। तो उसने उनसे जो है कुछ पैसों की डिमांड करी है और फिर एक लेटर गॉड को लिखा है। आइए अब देखते हैं कि पार्ट 2 में उसकी इच्छा पूरी होती है या नहीं। चलिए इस पार्ट को शुरू कर लेते हैं। ओके। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। आने वाले संडे को लेंचो जो है पहले की तरह ही और पहले ही उठ गया था। वो केम अप बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, जैसे कि वो डेली करता है उससे और जल्दी वो वहाँ पर पहुँच गया। आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और उसने वहाँ जाकर पूछा कि उसके लिए कोई लेटर है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो क्या जो पोस्टमैन था, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। ये पोस्टमैन जो था खुद था जिसने कि उसको लेटर जो है वो हैंड ओवर किया, उसको हैंडेड करा, उसको दिया टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। जब वो दे रहा था तो पोस्ट मास्टर जो था, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन। तो कंटेनमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। तो उसको एक बहुत ही अजीब जो है संतुष्टि सी मिली, एक अलग तरीके का अनुभव हुआ, एक संतुष्टि का अनुभव हुआ ऑफ अ मैन, उस मैन के बारे में, उस आदमी के बारे में हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कि बहुत अच्छा काम किया था। लुक डेट फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस में जो कि वो देख रहा था। मतलब ये उसे लग रहा था कि कैसे उसने एक लेटर गॉड को लिखा है जिसको कि पैसों की ज़रूरत थी। तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि उसने उस आदमी के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, कि उसने जो है पैसे उसके अंदर थोड़े से रख दिए हैं। ओके। लेंचो शोएड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो जो था वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था, उसको ज़्यादा जो है अचंभा नहीं हुआ था पैसों को देखकर। ओके, पैसों को देखकर। सच वॉज द हिज कॉन्फिडेंस, लेकिन ये जो था उसका कॉन्फिडेंस था, ठीक है, उसका आत्मविश्वास था। मतलब एकदम से जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि पैसे निकले पैसे निकले, उसको इस तरीके का कुछ नहीं था, लेकिन वो तो सिर्फ एक उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज़ हुआ है जब उसने जो है पैसों को काउंट किया, उसने पैसों को गिना। एंग्री मीन्स क्रोधित हुआ, नाराज़ हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान से तो कोई गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड बी हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने सोचा कि भगवान से तो कोई गलती नहीं हो सकती। डिनाइड मीन्स होता है नकारा, और ना ही उन्होंने नकारा करा होगा, मतलब कहते हैं ना कि ना उस जैसे किसी चीज़ को इनकार कर देना, उन्होंने मना भी नहीं करा होगा। लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, जल्दी ही लेंचो जो था वो खिड़की के पास गया, खिड़की पर गया जहाँ पर उनसे जाकर पोस्ट मास्टर जो था उससे पेपर और इंक के बारे में पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल थी वहाँ पर एक लगी हुई जिस पर लोग लिखते थे लेटर वगैरह। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, उसकी आंखों पर जो थी ना, जो भौएं होती हैं, ब्रोज जो भौएं थी उस पर थोड़ी सी सिकुड़न आ गई थी। जब वो लिख रहा था ना, सोच सोच के लिख रहा था, तो सिकुड़न उस पर पड़ गई थी। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो सोच रहा था, एफर्ट जो लगा रहा था उसके कारण उसकी आंखों पर, उसकी भौं पर जो है सिकुड़न पड़ गई थी, सरवटें पड़ गई थी। जो आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे थे, उन आइडियाज़ को, उन विचारों को वो लेटर पर लिख रहा था। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल फिनिश्ड हो गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, तो जल्दी से वो खिड़की पर गया, है ना, और वहाँ जाकर उसने स्टैम्प उसके ऊपर लगाई। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, उसने जिस पर जो है उसको चिपकाया, एंड देन अफिक्स, उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया। अफिक्स्ड मीन्स होता है चिपकाना, फिक्स कर दिया। द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो ब्लो मीन्स होता है प्रहार, ब्लो मीन्स होता है क्या, मारना कहते हैं ना, और फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी या फिर मुक्का। जब उसने चिपकाया उसको, एनवलप को, लेटर रखा उसके अंदर, जब उसने एनवलप को चिपकाया तो उस पर उसने मुक्के का एक प्रहार किया जिससे कि वो टाइट करके चिपक जाए।
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस समय जब वो ये जो लेटर था जब मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन इट, तो पोस्टमास्टर जो है उसको खोलने गया। इट सेड, इसने कहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, कि हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, कि मैंने आपसे कितने पैसों के नहीं पूछा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मुझे तो सिर्फ 70 पैसोज ही मिले हैं, 70 पैसोज ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बचे हुए पैसे जो है और दे दीजिए, पैसोज दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। मतलब रेस्ट का मतलब है सेंड मी द रेस्ट, मतलब मुझे जो बच्चे कुछ है वो भी दीजिए। उसने 100 पैसों उसकी डिमांड करी थी लेटर में, आप पार्ट 1 में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो जो है 70 पैसों उसको अरेंज करके पोस्ट मास्टर ने वो जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उनसे अरेंज करके दे दिए थे। अब लेकिन जो 30 पैसों और बचे थे तो उसने उसको कम पड़ रहे थे उसकी फसल के लिए, तो उसने दोबारा बोला भगवान से कि मुझे जो बचे हुए पैसे हैं वो भी दे दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेकिन अगर जब आप मुझे पैसे भेजो तो मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स मतलब ठगों की एक टोली है ना, या ठगों का फिर एक झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होगा ठगों की एक टोली है, लेंचो। लास्ट में उसने अपना साइन करे लेंचो, ठीक है। तो चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर अपनी फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।